हाय फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्मण, योर DESS कोच। आज मैं आप लोगों को क्यों हम IP कैमरा इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि ये आज के एक एक पॉइंट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपके प्रोजेक्ट्स में और हेल्प करेगा आपको बेस्ट से बेस्ट डील क्लोज करने के लिए। बिकॉज आज मैं आपको बताऊँगा कि टॉप एडवांटेजेस कि क्यों हम IP कैमरा परचेज करें, ऐसा क्या नीड होती है कि हमें IP कैमरे के अंदर प्रोजेक्ट करना होता है। अगर आप देखोगे आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो IP कैमरे के अंदर स्विच हो रहे हैं। और इवन हमारे पास में इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप ट्रेनिंग की बात करेंगे तो लोग IP कैमरे के बारे में लोग ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं। बिकॉज IP कैमरा इज़ अ फ्यूचर। ठीक है, IP कैमरे का अगर आपको पूरा काम एक बार आ जाएगा तो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो क्यों हम आज IP कैमरा जो है परचेज करें, क्यों इसमें प्रोजेक्ट को शिफ्ट करें, कस्टमर्स को क्यों हम इसमें कन्विंस करें, आज इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है। बट इसके लिए मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक माइंड मैप तैयार किया है और उसके बेस पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, एंड तक आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे टिप्स मैंने आपको दिए हैं। और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ एंड दैट इज़ कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून क्योंकि बड़े वीडियो में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, छोटे वीडियो में आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पाता है। ऑलराइट, इसी वजह से इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा होगा। सो स्टे ट्यून। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन नाउ। जैसे कि आप देख सकते हो हम स्क्रीन के ऊपर दैट इज हमारे माइंड मैप पे आ गए। दैट इज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको शेयर करूंगा। जैसे आप देख सकते हो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपांडेबिलिटी, वीडियो क्वालिटी, स्टोरेज, नेटवर्क, एड ऑन फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेशन, पावर के क्या लॉज होते हैं, उसके बाद में केबल के लॉज के बारे में समझेंगे, सिक्योरिटी, फिर कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि IP कैमरा हम क्यों इंस्टॉल करेंगे। बिकॉज ऑफ ग्रोथ, बिकॉज ऑफ एक्सपांडेबिलिटी। ठीक है, एक्सपांडेबिलिटी का मतलब क्या होता है समझिए। अगर आपने कहीं पर भी IP कैमरा इंस्टॉल किया है तो यू कैन अपग्रेड दैट सिस्टम इनटू हायर सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैंने यहाँ पर कुछ फ्यू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कवर किए, टॉप 3 पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज रेंज ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर्ड टू एनालॉग HD कैमरा। यानी कि जब भी हम एक्सपांडेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर कोई भी कंपनी जब कैमरे लॉन्च करती है तो वो सबसे पहले IP के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाती है और उनके जो न्यू सोल्यूशंस आते हैं वो ज़्यादातर IP के अंदर वो सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते। ऑलराइट, सो एनालॉग एज कंपेयर करेंगे हम एनालॉग HD कैमरे की तो इसमें आपको रेंज उतने नहीं मिलेंगे जितना कि आपको IP कैमरे के अंदर मिलने वाले। ऑलराइट, समथिंग मोर, द सेकेंड पॉइंट इज दैट स्कोप फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट। यानी कि आगे चल के जो भी हम इंप्रूवमेंट करते कुछ AI के एड ऑन फीचर्स आते हैं। ठीक है, वो सारे जो है इंप्रूवमेंट्स होती है वो ज़्यादातर हमारे IP कैमरे के अंदर की जाती है क्योंकि ये फ्यूचर है। ठीक है, इसी वजह से इसमें ज़्यादातर इंप्रूवमेंट की जाती है। वी कैन डिज़ाइन बिग सोल्यूशन अप टू 128 चैनल और मोर। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो भी बड़े बड़े सोल्यूशन होती है मॉल में कैमरे लगाने होते हैं, सिटी सर्विलेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर ATM सोल्यूशंस की हम बात करेंगे, वहाँ पर इवन बैंक्स वगैरह की जो सोल्यूशन होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के बड़े बड़े सोल्यूशन होते हैं, जितने भी बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं ये सारे ज़्यादातर IP कैमरे में की जाती है। तो IP कैमरा एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है जिस चीज़ को आप सीख कर जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसे आप टेक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आज पूरा जनरेशन जो है वो IP के ऊपर चेंज हो रहा है और जितना जल्दी हो सकता है कि आपको IP के बारे में कंप्लीटली सीखना चाहिए। ऑलराइट, समथिंग मोर, देखिए अगर आप एनालॉग कैमरे की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो DVR मिलता है दैट इज समथिंग अराउंड if I say you 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल। ठीक है, 64 चैनल लोग बोलते हैं बट वो जनरली मैं देखा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में स्टॉक नहीं होते। वहीं पर अगर हम NVR की बात करेंगे तो अबाउ 64 चैनल, 128, इवन 256 चैनल्स के भी NVR अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। तो जब बड़े बड़े सोल्यूशन करने होते हैं तो हम सबसे पहले लोगों को IP कैमरे का रिकमेंड करते हैं। ऑलराइट, समथिंग मोर, तो एक्सपांडेबिलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट कि क्यों हम यूज करते हैं। ऑलराइट, समथिंग मोर, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम दैट इज अवर
वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी क्या होता है? लाइक अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करेंगे तो एज कंपेयर टू एनालॉग कैमरा से ज़्यादा अच्छा हमें वीडियो क्वालिटी मिल पाता है आईपी कैमरे के अंदर। ऐसा क्यों हो पाता है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। लाइक अगर आपने एनालॉग कैमरा बाय किया, ठीक है, एनालॉग कैमरे में क्या होता है, जो लाइट आती है वो आपके लाइट्स इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो लाइक हम उसे फिल्टर करके जो है हम भेजते हैं बाहर, आउट करते हैं, और हमारे डीवीआर के ऊपर जाकर वहाँ पर हम डिजिटल में उसे कन्वर्ट करके जो है हम उसे टीवी के ऊपर देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जब ये प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है, इस सिचुएशन में आपका वीडियो क्वालिटी जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे 2 MP का आईपी कैमरा और 2 MP का एचडी कैमरा, तो उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। ऑलराइट, सो इसी तरीके से जब हम आईपी कैमरे की बात करेंगे तो वहां पर जो वीडियो क्वालिटी होती है वो आपको एज इट इज ही मिलता है, बिकॉज हम क्या करते हैं, वहां पर आप देखोगे तो आपकी आईपी कैमरे के अंदर जो लाइट आती है उसे इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के बाद में, यानी कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने के बाद में हम उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि एनालॉग में हम क्या करते हैं, लाइक हमारा जो लाइक इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, ठीक है, सिग्नल्स आगे जाता है, बट डिजिटल कैमरे में यानी कि आईपी कैमरे में, नेटवर्क कैमरे में हमारा जो लाइक सिग्नल होता है उसे हम डिजिटल करते हैं, और दूसरा वो बाइनरी नंबर्स में लाइक कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो क्लैरिटी है वो हमारा एनहांस हो जाता है कैमरे के अंदर ही, यानी कि सारा प्रोसेस हम एक कैमरे के अंदर ही कर देते हैं। लाइक योर अगर हम कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन वगैरह भी आपका कैमरे के अंदर ही हो जाता है, और फिर वहां से हम जो है आउट करके हमारे नेटवर्क पे एक जगह से दूसरे जगह पे भेजते हैं, जहां पर कि क्या होता है, जो वीडियो क्वालिटी जो होती है वो आपकी एनहांस हो जाती है आपके कंट्रोलर तक जाते जाते, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हम कंट्रोलर में करते हैं वो हम आईपी कैमरे के ऊपर ही करके जो है हम आगे सिग्नल को भेजते। तो ये फायदा होता है, इसी वजह से जो है हमारा जो लाइक आईपी कैमरे की अगर बात करेंगे तो वहां पर डिमांड जो है वो ज्यादा होता है। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊंगा, लाइक मैंने आपको बताया कि क्लैरिटी मोर देन एनालॉग कैमरा। अगर हम एनालॉग कैमरा की बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा आईपी कैमरे के अंदर, 10 to 20% इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है क्लैरिटी के अंदर, इस वजह से आप आईपी कैमरा खरीदोगे, ठीक है। सो वंस अगेन आपको बताना चाहता हूँ व्हाई वी शुड परचेज आईपी कैमरा, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं अभी शेयर करूंगा, स्टे ट्यून टिल एंड तक आप पूरा जो है वीडियो को वॉच करें। द सेकेंड पॉइंट इज दैट इज योर सपोर्ट हायर रिजोल्यूशन, यानी कि जो अल्ट्रा रिजोल्यूशंस होती है वो भी इसके अंदर सपोर्ट करती है, लाइक 4K 8K, ठीक है, लाइक 12 MP, ठीक है। उसके आगे के जितने भी मेगापिक्सल्स आएंगे वो सारे चीज़ें पहले आपके आईपी कैमरे के अंदर आएंगे, उसके बाद में कोशिश होगी कि उसे एनालॉग कैमरे के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको हायर रिजोल्यूशन मिल जाता है, अल्ट्रा रिजोल्यूशन लाइक 4K 8K, इस तरीके से। समथिंग मोर यहाँ पर दैट इज मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद में जो है उसे हम एनकोड डिकोड करके जो है हम आगे प्रोसेस भेजते हैं, हमारा जो सिग्नल होता है, ठीक है। तो आईपी कैमरे के अंदर चिप लगा होता है, DSP चिप होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को डिजिटल करते हैं। तो 2 मदरबोर्ड्स होती है, अगर आप उसमें बोर्ड्स देखोगे 2 PCBs होती है आईपी कैमरे के अंदर, और एनालॉग कैमरे के अंदर अगर आप PCB देखोगे तो उसमें आपको एक ही PCB मिलेगा। ऑलराइट, सो कभी हम आगे चर्चा करेंगे पार्ट इनसाइड, आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आईपी कैमरे के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो पार्ट्स का क्या यूज होता है वो एग्जैक्टली मैं पूरा ओवरव्यू करूंगा उसके ऊपर। समथिंग मोर एंड दैट इज योर स्टोरेज। अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे आईपी कैमरे के अंदर तो इसमें क्या बेनिफिट्स होती है, क्यों आप खरीदोगे, ठीक है, आईपी कैमरे। तो सबसे पहले आता है दैट इज आईपी कैमरे के अंदर एक इंडिविजुअल आईपी कैमरे के अंदर कंप्रेशन चिपसेट होता है, ठीक है, यानी कि वहां पर हम कंप्रेस करते हैं हमारे वीडियो को, ठीक है, एनकोड डिकोड, ठीक है, जो दैट इज योर H.265 कंप्रेशन, H.265 प्लस कंप्रेशन। तो ऐसे लेटेस्ट कंप्रेशन में आती है जिसमें कि क्या होता है, आपकी जो बैंडविड्थ है, ठीक है, वो कम से कम की जाती है, और नेटवर्क के ऊपर जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वहां पर ज़्यादा लोड नहीं आता है किसी भी केबल के ऊपर, किसी भी स्विच के ऊपर, किसी भी NVR के ऊपर, ताकि आपका जो वीडियो है वो और ज़्यादा स्मूथ चल सके और स्टोरेज में ज़्यादा से ज़्यादा दिन का आपको रिकॉर्डिंग मिल सके, ठीक है। तो इस वजह से हम कैमरे के अंदर ही उस प्रोसेस को हम कंप्रेस कर देते। ऑलराइट, समथिंग मोर,
यहाँ पर, एंड दैट इज, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉट रिक्वायर्ड रिकॉर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आईपी कैमरा लगाया हुआ है तो आपको रिकॉर्डर लेना ये कंपलसरी नहीं है। आप आईपी कैमरा लगा दीजिए, उसे आप उस सिग्नल को आप नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, लेकर आप कहीं पर भी उसे स्टोर करवा सकते हो, लाइक अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने सर्वर के ऊपर, कहीं पर भी आप स्टोर करवा सकते हो। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप एनवीआर लो, ये बेनिफिट होता है आईपी कैमरे के अंदर। ऑलराइट, समथिंग मोर दैट इज कैन बी स्टोर्ड ऑन नेटवर्क। मैंने आपको बताया जैसे कि आप नेटवर्क के ऊपर इसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी इसे एक्सेस ले सकते हो। एज रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी होती है, बहुत सारे आईपी कैमरे आप देखोगे उसमें आपको मेमोरी कार्ड लगाकर आप एज रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यानी कि कल को अगर एनवीआर, डीवीआर या आपका सर्वर या आपका लैपटॉप कुछ भी अगर उड़ जाता है, तभी भी आपको उस पर्टिकुलर कैमरे की अगर फुटेज चाहिए होगी, फाइल चाहिए होगी, तो आपको उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होगा, उसे आप निकाल कर आप जो है यूज़ कर सकते हो, अपना वीडियो जो है वो वॉच कर सकते हो। तो एज रिकॉर्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज योर इंडिविजुअल कैमरा स्टोर्ड ऑन क्लाउड। यानी कि आप ऐसे भी बहुत सारे आईपी कैमरे अब आने लग गए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ज़्यादातर होम बेस के जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट आईपी कैमरे आ रहे हैं उसके अंदर अगर आप देखोगे तो क्या है, एक कैमरे के अंदर, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसे क्लाउड के ऊपर भी डेटा को स्टोर करवा सकते हो। तो ऐसे ईजवीज हो गई, ठीक है, आईमो हो गई, इनके सबके जो एप्लीकेशंस होती है उसमें आप देखोगे तो क्लाउड स्टोरेज का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप अपना डेटा जो है वो स्टोर भी कर सकते हो। तो दीज आर दी सोल्यूशन इन आईपी कैमरा। अगर आईपी कैमरे में आप देखोगे तो स्टोरेज के कुछ ऐसे सब सॉल्यूशंस हैं जो जरूरी नहीं, देखो यहाँ पर मैं जितने भी चीजें बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको एक आईपी कैमरे के अंदर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट्स ऑफ आईपी कैमरा है, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ आईपी कैमरा। क्यों आप आईपी कैमरा बाय करोगे, इसके पॉइंट्स मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आएगा उसके हिसाब से आप सोल्यूशन दे सको, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज योर नेटवर्क सोल्यूशन। अगर हम नेटवर्क की बात करेंगे तो आईपी कैमरे में क्या बेनिफिट है, ठीक है, एज कंपेयर टू योर एनालॉग कैमरा। तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ईच कैमरा हैज अ वेब प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, हर एक कैमरा जो है, ठीक है, उसको हम लाइक हमारे वेब पोर्टल पर, लाइक हमारे गूगल क्रोम होगा या तो फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, वहाँ पर हम उसका बैकएंड सोर्स हम ओपन करके इंडिविजुअल कैमरे को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैमरे को हम मोबाइल पर ले सकते हैं। ये फ़ायदा होता है हमें आईपी कैमरे के अंदर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं एनवीआर, अगर आप देखोगे आईपी कैमरे के अंदर अगर आप एनवीआर नहीं परचेज करो तभी भी आप क्या कर सकते हो, उस कैमरे को आप अपने मोबाइल पे एज वेल एज अपने नेटवर्क के ऊपर वाया लैपटॉप के ऊपर आप उसको देख सकते हो, ठीक है, विद इन द फॉर्म ऑफ योर वेब पेज। तो उसके अंदर एक वेब पोर्टल होता है, प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आप जो है आईपी कैमरे को अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज वेल एज आप उसे व्यू कर सकते हो। ये बेनिफिट होता है। ऑलराइट, द सेकेंड बेनिफिट इज दैट इट रिक्वायर्ड नेटवर्क टू वर्क। यानी कि इस आईपी कैमरे को चलने के लिए आपको सिर्फ नेटवर्क चाहिए होता है, जरूरी नहीं कि आप एनवीआर दो। आप एनवीआर नहीं भी दोगे तभी भी आपका एक आईपी कैमरा फंक्शन करेगा, आपका एक आईपी कैमरा चलेगा। लेकिन एनालॉग में ऐसा नहीं है। एनालॉग में क्या होता है कि आपको डीवीआर लेना कंपलसरी हो जाता है, उसे आप डायरेक्टली लैपटॉप के ऊपर नहीं चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका कोई बैकएंड वेब पोर्टल नहीं होता है, वेब पेज नहीं होता है जिसके थ्रू आप उस कैमरे को मैनेज कर सको। The third point that is wireless solution. Wireless solution like अगर आप देखोगे तो एनालॉग में नहीं बनती। अगर आप देखोगे जितने भी वायरलेस, ठीक है, वो जितने भी सोल्यूशंस होती है वो सारी चीज़ें लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो सोल्यूशंस होती है वो सब वायरलेस में दी जाती है, आईपी कैमरे में बनाई जाती है। तो जितने भी वायरलेस कैमरे बनाए जाते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कैमरा हो या बड़े से बड़ा कैमरा हो, जनरली वो सारी आईपी प्रोडक्ट्स होती है। तो वायरलेस एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री आने वाले दिन में अगर आप देखोगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट वायरलेस होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वायरलेस को प्रीफर करेंगे और ऑलमोस्ट ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट वायरलेसली बन चुके हैं। अगर आप आईमो को बात करेंगे, इवन अगर आप बात करोगे ईजवीज की, तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सब वायरलेस है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी पूरी आईपी के ऊपर ही बेस्ड है, एनालॉग में नहीं बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज योर एज नेटवर्क। एज नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे भी आपको कैमरे मिल जाएंगे मार्केट के अंदर जहां पर आप उस पर्टिकुलर कैमरे के अंदर आप सिम कार्ड लगा के आप उसे नेटवर्क पे ला सकते हो।
इंडिविजुअल कैमरे को, ठीक है। तो जिससे कि क्या होगा कि कल को अगर मान के चलिए आप किसी ऐसे लोकेशन पर हो, ठीक है, लाइक एक ऐसे रिमोट लोकेशन पर हो जहां पर आपके पास में वहां पर इंटरनेट का सुविधा नहीं है, तो आप डायरेक्टली वहां पर सिम कार्ड लगा दीजिए, एयरटेल जियो का कोई भी 4G सिम कार्ड, और आप अपने आईपी कैमरे को आप चलाकर कहीं पर भी घर बैठे उसे इजीली ऑपरेट कर सकते हो, देख सकते हो। ऑलराइट, सो ये बेनिफिट है, ये सारे बेनिफिट्स आपको एनालॉग कैमरे में जनरली देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज योर इंडिविजुअल कैमरा कैन बी मॉनिटर्ड बाय क्लाउड, यानी कि मैंने आपको बताया कि आप एक सिंगल कैमरा आप अपने मोबाइल के ऊपर मॉनिटर कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थिंग है कि आप एक सिंगल एनालॉग कैमरा आप अपने मोबाइल पे नहीं देख सकते हो, विदाउट आपको DVR लेना कंपलसरी पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर वहां पर आप पूरे DVR को जो है वो नेटवर्क पे लेके देखते हो, बट यहाँ पर आप एक IP कैमरे को नेटवर्क पे डाल दीजिए और उसे आप अपने मोबाइल पे मॉनिटर कर सकते हो। ये बेनिफिट है IP कैमरे की। द सिक्स्थ वन इज दैट इज इंडिविजुअल कैमरा कैन बी मॉनिटर्ड, यानी कि यहां पर मॉनिटर्ड ऑफलाइन, यानी कि मान के चलिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक IP कैमरा लगाया, मान के चलिए आपके पास में इंटरनेट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप अपने मोबाइल पे देखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लोकल IP एड्रेस, जो उसका डिफॉल्ट IP एड्रेस होगा उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल पे देख सकते हो, बट वो एक सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन रीजन तक चलेगा। अगर आपको रिमोट लोकेशन से मॉनिटर करना है तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको दोनों बाजू नेटवर्क चाहिए होंगे, ठीक है। सो ये सारे बेनिफिट्स है जो आप नॉर्मल एनालॉग कैमरे के अंदर नहीं कर सकते हो। तो दीज आर दी नेटवर्क बेनिफिट्स, दीज आर दी स्टोरेज बेनिफिट, वीडियो क्वालिटी के जो बेनिफिट्स है, ये सारी चीजें। नाउ समथिंग मोर दैट इज योर एड ऑन फीचर्स। IP कैमरे के अंदर कुछ ऐसे एड ऑन फीचर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लाइक जितने भी बड़े बड़े सोल्यूशंस होते हैं वो सब IP कैमरे के अंदर ज़्यादातर बनाए जाते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको कुछ 30 पॉइंट्स, मैं आपसे 15 पॉइंट्स शेयर करूंगा, लाइक इट्स अराउंड 15 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज लाइक कलर कैमरा एंड अल्ट्रा लो लाइट कैमरा। अल्ट्रा लो लाइट कैमरा, कलर कैमरा का मतलब क्या होता है कि IP कैमरे के अंदर आप देखोगे तो अभी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आने लग गए जो नाइट विजन में भी आपको कलर की फैसिलिटी मिलती है। हालांकि ये एनालॉग के अंदर भी आ चुका है, ठीक है। अगर आप देखोगे HD कैमरे की बात करेंगे तो उसमें भी आ चुका है ये फीचर, बट अगर हम बात करेंगे क्लैरिटी की तो ज़्यादा आपको IP कैमरे के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कलर कैमरा का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। अल्ट्रा लो लाइट, यानी कि कहीं पर भी अगर आपका लाइटनिंग उतना अच्छा नहीं है, लो लाइट है, ठीक है, ब्राइट लाइट है ज़्यादा, तो उस सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ BLC, HLC, WDR। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं IP कैमरे के अंदर। अल्ट्रा लो लाइट फीचर जो होता है ये आपका डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं, ठीक है। कलर कैमरा ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अराउंड 2-3 साल हुआ इसे आके, ठीक है। और जो है ये अभी बहुत सारे कैमरे के अंदर आने लग गए, एज कंपेयर टू HD कैमरे के अंदर भी ये फीचर्स मिल जाएंगे आपको। सेकेंड इज दैट इज योर IP कैमरे के अंदर बेनिफिट है कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स पर काम करती है वो सारे कैमरे भी आपको मिल जाएंगे, लाइक पीपल काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। कितने आदमी अंदर आ रहे, कितने आदमी बाहर जा रहे, उन सारे लोगों को काउंट करने के लिए, ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ IP बनाई जा रही है। उसके बाद में फेस डिटेक्शन सिस्टम, ये IP कैमरे के अंदर काफ़ी एक्यूरेसी मिलता है, वहाँ पर हमें ज़्यादा जो है हाई रिजल्ट मिल पाता है, फेस डिटेक्शन। उसके बाद में आता है नेक्स्ट फेस रिकॉग्नाइजेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन में बैकएंड में डेटाबेस होता है जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज करके आपको जो है एक्सेस या जो भी है, ठीक है, वो दिया जाता है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेशन एक अलग होता है और डिटेक्शन एक अलग होता है, जहाँ पर डिटेक्ट करके आपके लाइक कुछ एल्गोरिदम्स होती है बैकएंड में, उस एल्गोरिदम के बेस पे आपका फेस बताया जाता है कि यू आर मेल फीमेल, आपके पास में मुस्टैच है या नहीं है, ठीक है, आपका नियर अबाउट एज कितना है, ये सब क्या होता है फेस डिटेक्शन के अंदर आता है, जिसमें बैकएंड में कुछ एल्गोरिदम लगाया जाता है और उसके बेस पे आपको रिजल्ट मिलता है। बट फेस रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, मैंने एक बैकएंड में आपका फोटो सेव कर दिया है और उसमें मैंने नेम डाल दिया है, लाइक पीछे बैकएंड में कि लक्ष्मण, तो जब भी वो कैमरा रिकॉग्नाइज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो नाम वहाँ पर दिखाएगा कि ये लक्ष्मण है या जो भी है, फिर उसके ऊपर मैं इंटीग्रेशंस लगा सकता हूँ जो भी, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल हो पाते हैं आपके IP कैमरा के अंदर, ठीक है। एनालॉग में भी ये सारी चीज़ें हैं बट देखने को मिलती है कहीं कहीं पर, बट वो उतना एक्यूरेसी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे थर्मल कैमरे की, तो अगर थर्मल कैमरे की सोल्यूशन भी आजकल जो है IP कैमरे के अंदर बनाई जाती है, लाइक स्क्रीन
स्क्रीनिंग लाइक आप देखोगे तो हीट मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है थर्मल कैमरे से ही निकल के आती है, थर्मल आईपी कैमरा। एक्टिव डिटरेंस फीचर होता है। एक्टिव डिटरेंस, कोई ह्यूमन आया ऑटोमेटिकली लाइट फ्लैश होना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डिटरेंस, ठीक है। तो ये सब भी ज़्यादातर आईपी कैमरे के अंदर आपको अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरा, यानी कि नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन जो कैमरे होते हैं ये सब बड़े बड़े सोल्यूशन होते हैं, ये ज़्यादातर आपको आईपी कैमरे के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन मोशन डिटेक्शन, ठीक है, नॉर्मल मोशन डिटेक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें, यानी कि लाइक एक होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन हो रहा है तो उसको भी कैच करेगा, दैट इज नॉर्मल मोशन डिटेक्शन, ठीक है, जिसमें कोई फिल्टर नहीं है। लेकिन स्मार्ट मोशन डिटेक्शन की अगर हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ PIR सेंसर, उसके थ्रू किया जाता है, जहां पर सिर्फ ह्यूमन डिटेक्ट होता है, बाकी डिटेक्ट नहीं होते। ह्यूमन ट्रैकिंग सिस्टम भी आईपी के अंदर बताया जाता है। ह्यूमन ट्रैकिंग सिस्टम जैसे अगर कोई ह्यूमन वो इस बाजू लेफ्ट साइड जा रहा है तो कैमरा ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जा रहा है तो कैमरा ऑटोमेटिकली राइट साइड जाएगा, यानी कि ह्यूमन को ट्रैक करने का भी काम करता है आपका एक आईपी कैमरा। ये फीचर्स होते हैं अलग अलग फीचर्स, जरूरी नहीं है सारे फीचर आपको एक कैमरे में मिल जाए, जब जैसा यूज करना है। बट देखिए कितना वास्ट है आईपी सोल्यूशन, कितना वास्ट है। एनालॉग में आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलने वाले इस तरीके के, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। मैंने बताया ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग लाइक कोई सामान, कोई वस्तु रखा हुआ है, वो वस्तु अगर उस प्लेस से हट जाएगा या जो भी है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो है हम क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन दे सकते हैं, दैट इज इन आईपी कैमरा। नेक्स्ट इज योर पीपल गैदरिंग सिस्टम। कहीं पर 5 लोग 6 लोग अगर गैदर होके खड़े हैं तो उसे भी जो है कैमरा डिटेक्ट करेगा और आपको रिपोर्ट करेगा, ऐसे भी कैमरेज अवेलेबल है। उसके बाद में लाइन क्रॉसिंग सिस्टम, आप जेब्रा क्रॉसिंग है, लाइन क्रॉसिंग है, ठीक है, रेलवेज में आप देखते हो लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं, तो ऐसे में भी आप आईपी कैमरे को इंटीग्रेट करके लाइन क्रॉसिंग सिस्टम का यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये जितने भी फीचर्स है ये सब आपको आईपी कैमरे के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज अवर डीफॉग कैमरा। डीफॉग कैमरा ये सब क्या है, दीज आर द डिस्क्रीट फीचर्स ऑफ आईपी कैमरा, ठीक है। हर एक आईपी कैमरे में आपको सारे फीचर्स जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, ठीक है। डीफॉग, ठीक है, कई बार आप देखते हो तो फॉगी वेदर होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप को डीफॉग कर लेगा, ठीक है, और सही हो जाएगा, वो कैमरा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लाइक पैनोरामिक कैमरा, ठीक है, उसके बाद में सेल फोन डिटेक्शन, ठीक है, इसके भी कैमरेज मिल जाएंगे आपको। लाइक कहीं पर पेट्रोल पंप पे लोग सेल फोन पे बात करते तो उसे डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद में लाइक अगर आप देखोगे तो स्मोक डिटेक्शन कैमरा, ठीक है, हीट डिटेक्शन कैमरा, ऐसे बहुत सारे कैमरेज आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। सिगरेट कोई अगर पी रहा है, ठीक है, तो उस चीज को डिटेक्ट कर लेगा कैमरा। तो ये सब चीजें किसमें होती है, ये सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है, जहां पर आपको ये सारे इंटीग्रेशंस आपको आईपी कैमरे के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो सोचो अगर आप आईपी कैमरे में काम नहीं करोगे तो कितना बड़ा लॉस होगा आपको आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर में इन सारी चीजों के ऊपर काम होंगे। आज से 5, 6 साल 10 साल की अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो लोग ज्यादातर इस सारे कैमरों के ऊपर लोग काम करेंगे, लोग डिमांड करेंगे। ऑलराइट, सो these are the 15 add-on features। ऐसे there are lots of add-on features, ठीक है, बट मैंने टॉप 15 लिखे हुए जो ज्यादातर आईपी कैमरे के अंदर पाए जाते हैं। Alright, something more and that is the most important thing कि इन सारे फीचर्स को यूज करने के बाद में you get a fast analytic, ठीक है, एंड एज एनालिटिक्स। फास्ट एनालिटिक एंड एज एनालिटिक का मतलब क्या होता है, लुक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज कि देखिए जब भी आप लाइक पीपल काउंटिंग कैमरा, ठीक है, या तो फिर हम कोई भी एक नॉर्मल कैमरा अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पर एनालिटिक्स होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि किस समय पे क्या हुआ, ठीक है, और लाइक पीपल कहाँ पर गैदर हुए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हॉट एरिया कौन सा है, कितने लोग अंदर आए, कितने लोग बाहर गए, मेल कितने आए, फीमेल कितने गए, ठीक है, हर एक चीज का क्या होना चाहिए, एक रिपोर्टिंग होना चाहिए, एक स्टैट्स होना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके, कुछ डिसीजन ले सके। तो वो आपको मिल जाता है आईपी कैमरे के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स अ हीट मैप, तो ये हीट मैप क्रिएट हो जाता है आपकी ज्यादातर एनवीआर, डीवीआर, या तो फिर अगर हम एक इंडिविजुअल कैमरे की बात करेंगे तो उसके अंदर भी आपको इस तरीके का हीट मैप फीचर मिल जाता है। तो जहां पर आप पता लगा सकते हो कि कहां पर जो है लोग ज्यादा रुके हुए हैं, ठीक है, कहां पर कौन सा एरिया जो है सबसे हॉट है, जहां पर लोग कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। एक मॉल में आप ये सोल्यूशन दे सकते हो, बहुत सारे जगहों पर ये सोल्यूशन दी जाती है।
समथिंग मोर एंड दैट इज योर स्पेशल फिल्टर ऑन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया स्पेशल फिल्टर, लाइन क्रॉसिंग, कोई लाइन को क्रॉस किया, कौन सा व्यक्ति किया, कितने बजे किया, ठीक है, वो सारी चीज़ों का जो है वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर। तो इस तरीके से बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, हर एक कैमरे के लिए अलग अलग फिल्टर्स होते हैं। फेस डिटेक्शन के लिए कुछ अलग एल्गोरिदम्स और फिल्टर्स होंगे, रिकॉग्नाइजेशन के लिए कुछ अलग फिल्टर्स होंगे। मैं अगर सर्च करना चाहता हूँ बाय द नेम कि ये व्हीकल, गाड़ी नंबर मैंने टाइप कर दिया और जैसे ही मैं एंटर करूंगा आपको फुटेजेस मिल जाएंगे उस गाड़ी नंबर के, वीडियो मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर डे पे वो गाड़ी अगर उस टोल प्लाजा से पास हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स रखने का काम करता है आपका एक आईपी कैमरा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो समथिंग मोर दैट इज योर पीओएस रिपोर्ट। तो अगर आप देखोगे बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं लाइक डी मार्ट, ठीक है, बिग बाजार, ठीक है, इस तरीके से जो स्टोर्स होते हैं उसमें अगर आप पीओएस के साथ में इंटीग्रेट कर दोगे तो आप फुटेजेस निकाल सकते हो। लाइक इस बिलिंग के अगेंस्ट में कौन सा बंदा उस कैमरे के सामने खड़ा था, तो वो आप उसको पीओएस के साथ में इंटीग्रेट करके जो है आप फुटेजेस को पता कर सकते हो। तो हम बिलिंग के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, हम फुटेजेस को सर्च कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज पीओएस, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज योर इंटीग्रेशन। देन इंटीग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आईपी कैमरे के अंदर मिल जाता है। लाइक अगर आपको अलार्म इंटीग्रेट करना है फॉर अलर्ट तो ये बहुत बेनिफिशियल है। लाइक एक इंडिविजुअल कैमरे को आप एक साउंडर कनेक्ट कर सकते हो, ये फैसिलिटी है। अगर उसके अंदर इनपुट आउटपुट का पोर्ट दिया हुआ है, दैट इज आवर रिले पोर्ट, ठीक है, वो अगर दिया हुआ है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। एक इंडिविजुअल कैमरे को आप अलग से माइक कनेक्ट कर सकते हो या तो इनबिल्ट माइक के साथ में भी, तो अब तो आ ही जा रहे हैं सारे चीज़ें, ठीक है। लाइक बिल्ट इन माइक, ठीक है, तो बिल्ट इन माइक के साथ में आप टू वे टॉक पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। एक कैमरा लगा दिया, आप यहाँ से हेलो बोलिए मोबाइल पे, वह उस कैमरे के ऊपर स्पीकर होगा, वहाँ पर सुनाई देगा। वहाँ पर माइक है, अगर वहाँ से कोई हेलो बोल रहा है तो आपको मोबाइल के अंदर स्पीकर होता है, आप उसमें सुन पाते हो। तो दैट इज पॉसिबल हो पाता है आईपी कैमरे के अंदर टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम भी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, यानी कि इंटीग्रेशंस, अलग अलग चीज़ों का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं हमारे आईपी कैमरे के अंदर, ठीक है। लाइक अलार्म इंटीग्रेशन, ठीक है, लॉक इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मोशन हुआ, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी होती है इंटीग्रेशंस, ठीक है। बट वो उसके लिए आपके जो कनेक्शंस होते हैं वो आईपी कैमरे के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली आपको बोल के लेना पड़ता है ये सारे फीचर्स को। समथिंग मोर, अगर हम पावर की बात करेंगे तो क्यों आप आईपी कैमरा खरीदोगे, ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आईपी कैमरा को आप सिंगल केबल के ऊपर डेटा एज वेल एज पावर ये दोनों ट्रांसमिट कर पाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड योर पीओई कॉन्सेप्ट, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, डेटा एज वेल एज पावर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक वायर ले कर दिया कहीं पर भी नेटवर्क के ऊपर और वहां पर उस नेटवर्क से आपका पावर भी जा रहा है एज वेल एज आपका डेटा भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक फीचर है एक आईपी कैमरे के अंदर, जिसके लिए हमें अलग अलग वायरिंग करनी नहीं पड़ती, अलग अलग कनेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है और लॉन्ग लाइफ तक आपका जो आईपी कैमरा है वो चल पाता है। समथिंग मोर दैट इज योर पावर, ठीक है। अल्ट्रा ट्रांसमिशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्विचेस आती है मार्केट के अंदर, अगर आप देखोगे नेटवर्क स्विचेस जहां पर आपको अल्ट्रा ट्रांसमिशन मिल जाता है। लाइक नॉर्मली अगर आप देखोगे आईपी कैमरे के अंदर 90 टू 100 मीटर्स तक आपको क्या मिल जाता है, ठीक है, आपको डेटा एज वेल एज पावर ट्रांसमिशन मिल जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं लॉन्ग रेंज तक करना है तो ऐसे अल्ट्रा ट्रांसमिशन स्विचेस आते हैं जिसे आप 250 मीटर तक भी आप डेटा एज वेल एज पावर को आप ट्रांसमिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पावर स्विचेस, ठीक है। तो ऐसे अल्ट्रा स्विचेस भी आते हैं, पावर स्विचेस भी आते हैं जिसके थ्रू आप लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रेवल करवा पाते हो और एज वेल एज पावर। तो एक हो सकता है ना कि एक लॉन्ग डिस्टेंस का प्रोजेक्ट भी आपका आईपी कैमरे के अंदर हो जाता है जो एनालॉग कैमरे के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। हम एक नेटवर्क बनाकर लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं, ये बेनिफिट है। समथिंग मोर, इससे ज्यादा का भी सोल्यूशन है हमारे पास में, जैसे कि आपको बताना चाहूंगा तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसके अंदर ईपीओई का सोल्यूशन है। ईपीओई एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर आपका डेटा, ठीक है,
एज वेल एज पावर, ये दोनों आपका 850 मीटर तक आपका ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। बट इस चीज के लिए आपके दोनों गैजेट्स जो होने चाहिए, लाइक आपका PoE स्विचेस एज वेल एज आपका कैमरा, ये दोनों ePoE बेस होना चाहिए। और ये पेटेंट लाइक दवा के पास में है, ये इट्स अ पेटेंट प्रोडक्ट जो दवा के पास में है और किसी ब्रांड में आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी ब्रांड में मिला तो वो दवा से जो है राइट्स वगैरह अथॉरिटी वगैरह लिया होगा, ठीक है। सो 850 मीटर तक भी आप IP सोल्यूशन दे सकते हो, ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ योर ePoE सोल्यूशन। ऑलराइट, समथिंग मोर एंड दैट इज योर केबल, ठीक है। अगर हम केबल की बात करेंगे तो ऐसा क्या है कि हम IP कैमरा खरीदेंगे, ठीक है। देखिए, एनालॉग कैमरे में क्या होता है, जो हम केबल्स यूज करते, HD कैमरे में जो हम केबल्स यूज करते, ठीक है, इसमें हम कोएक्सियल केबल्स को यूज करते हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशन केबल है। आज दिन तक बहुत सारे गैजेट्स में, बहुत सारे डिवाइसेस में आपने देखे होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम एक डिजिटल केबल यूज करते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस तक भी डेटा को ट्रेवल कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक ये जो केबल होता है दैट इज योर नॉर्मल UTP केबल, आपने देखा होगा। Cat 6 केबल आप इंटरनेट के लिए जो यूज होता है, आपने कई बार बोला होगा LAN केबल, ठीक है। आपने अलग अलग ऐसे बहुत सारे नाम लोग लेते हैं, ठीक है। उसे हम UTP केबल कहते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड दैट UTP केबल इज यूज्ड इन योर IP कैमरा, ठीक है। जिसके अंदर आप देखोगे तो 4 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 8 वायर्स होते हैं। उस 8 वायर में से कुछ वायर पावर के लिए यूज होती है और कुछ वायर आपके डेटा के लिए यूज होती है, ठीक है। यानी कि 4 वायर फॉर पावर, 4 वायर फॉर डेटा यूज होती है। उसमें से भी कौन सा डेटा के लिए यूज होता है, कौन सा पावर के लिए यूज होता है, ये चीजें आपको आने वाले ट्यूटोरियल में पता चल जाएगा। ऑलराइट, समथिंग मोर एंड दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड केबल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है IP कैमरे के अंदर। स्ट्रक्चर्ड यानी कि एक स्ट्रक्चर में आपको सारे आपको काम देखने को मिल जाता है। नॉर्मली ऐसा एनालॉग कैमरे सिस्टम के अंदर नहीं होता है। 16 कैमरे का अगर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, 16 कैमरे का आपने प्रोजेक्ट किया हुआ, तो क्या होगा, सारे कैमरे के जो वायर है वो पूरा DVR के ऊपर आके एक गैदर हो जाता है, एक जंबल हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक कैमरे का BNC निकालते हैं और दूसरा कैमरा बंद हो जाता है, ठीक है। तीसरे कैमरे को सही करते हैं तो चौथा कैमरे में प्रॉब्लम आ जाता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिला है हमें एनालॉग कैमरे के अंदर। बट इस सोल्यूशन के अंदर, यानी कि IP सोल्यूशन के अंदर एक आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको केबल दिखता है, जिसके लिए अलग अलग बहुत सारे रैक्स आते हैं, यानी कि पैच पैनल्स आते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ड्रेसिंग कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो जब आप उसको मैनेज करोगे, वायर मैनेजर जो होता है उसके थ्रू जब आप मैनेज करते हो तो काम जो है वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। और NVR में तो एक ही वायर आया हुआ होता है, NVR के पीछे अगर देखोगे तो एक ही। तो कभी अगर NVR में प्रॉब्लम होता है तो हम सिर्फ NVR निकाल के लेके जाएंगे और उसे सर्विस करवा के लेके आएंगे। बट एनालॉग में ऐसा नहीं होता है। DVR में प्रॉब्लम हुआ, सारा BNC निकालो, सारा कनेक्शन निकालो और फिर लेके जाओ, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है एनालॉग के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर केबलिंग मिलता है। लॉन्ग डिस्टेंस तक आप वायरिंग कर सकते हो, लाइक 200 मीटर, 300, 400, 800 मीटर तक आप वायरिंग कर सकते हो। लेकिन उसको वायरिंग करने के लिए आपको बहुत सारे मल्टीपल स्विचेस बीच बीच में लगाने पड़ते। वो सब चीजें आगे कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर IP कैमरा विल ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द फाइबर टेक्नोलॉजी, यानी कि FTTH की जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, फाइबर टू दी होम टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आप IP कैमरे को इंटीग्रेट कर सकते हो। और बहुत सारे आप देखोगे रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट्स हो गए, सिटी के प्रोजेक्ट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर फाइबर के ऊपर की जा रही है, ठीक है। जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस के, यानी कि अप टू 100 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से बड़े बड़े डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के अगर प्रोजेक्ट्स आप देखोगे तो फाइबर के थ्रू हो रही है। यानी कि फाइबर के साथ में भी आपका IP कैमरा जो है वो इंटीग्रेट हो सकता है, काम कर सकता है। वो पॉसिबल नहीं है आपके एनालॉग कैमरे के अंदर, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज, इतने सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, लाइक हर एक चीजें मैंने आपको बता दी। बट अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी क्या है, लाइक अगर यहां पर आपको बताना चाहूंगा, IP कैमरा इज मोर सिक्योर्ड देन एनालॉग कैमरा, ठीक है। IP कैमरा इज मोर सिक्योर्ड देन एनालॉग कैमरा, यानी कि आप एक एक कैमरे का इंडिविजुअल पासवर्ड भी रख सकते हो,
ठीक है। एक एक कैमरे का आप इंडिविजुअल पासवर्ड रख दीजिए, एज वेल एज आप इंडिविजुअल वेरिफिकेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होती है लाइक हिगविजन की अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एक एक कैमरे में हम वेरिफिकेशन कोड्स लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि कि क्या होगा कि कोई भी बंदा कहीं से भी अगर एक्सेस कर रहा भी होगा तो हम उस वेरिफिकेशन को वीकली बाय वीकली चेंज करेंगे तो वो कैमरा जो है वो बंद हो जाएगा सामने वाले व्यक्ति का। इवन वी कैन ऑल्सो ब्लॉक विद द IP एड्रेसेस, ये हम नहीं कर सकते थे हमारे एनालॉग कैमरे के अंदर, बिकॉज वहां पर हम डायरेक्टली DVR को ब्लॉक कर सकते हैं, बट यहां पर हम इंडिविजुअल कैमरे को भी ब्लॉक कर सकते हैं। हम अगर कहीं पर भी हमें पता चल रहा है कि IP के थ्रू कहीं पर ट्रेस हो रहा है या तो कहीं पर हैक हो रहा है, ठीक है, तो उस IP एड्रेस को हम ब्लॉक कर सकते हैं इन आवर NVR एंड IP सिस्टम सोल्यूशन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ID एंड पासवर्ड एज वेल एज IP कैमरे के अंदर सिक्योरिटी की जो लेवल होती है वो भी ज़्यादा होती है आपके एनालॉग कैमरे से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। सो लाइक सिक्योरिटी लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है IP कैमरे की अगर हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज योर आवर कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट इज अफोर्डेबल, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये कॉस्ट डिफर कर सकता है, नॉट मच अफोर्डेबल, ठीक है, इट्स नॉट अफोर्डेबल देन एनालॉग कैमरा, बिकॉज एनालॉग कैमरा काफ़ी चीपर रेट पे आते हैं, ठीक है, और उतना अफोर्डेबल नहीं है। बट यस, अगर आपको एक प्रिसाइज सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको एक कंसिस्टेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको IP कैमरा ही बाय करना चाहिए। सो दीज आर दी फ्यू पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेगा कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। और एक लास्ट में बोनस पॉइंट आपको देना चाहता हूँ, दैट इज IP कैमरा सोल्यूशन अगर आप करते हो जिसके साथ में आपने बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस इंटीग्रेट किए हुए हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को आप एट अ वन प्लेस आप मॉनिटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, यानी कि हमारा जो IP कैमरा होता है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक वन टैब ओवर हियर एंड ये आप एनालॉग कैमरे के लिए भी आप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि आपको पूरा DVR लेना पड़ेगा आपको। लाइक मुझे कोई पर्टिकुलर कैमरा चाहिए तो मैं पर्टिकुलर कैमरा नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, लाइक सॉफ्टवेयर, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। सो नाउ लेट मी टेक वन टॉपिक एंड दैट इज योर VMS। आपने VMS के बारे में सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग इसे CMS कहते हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरीके के जो VMSs आते हैं जिसके साथ में हम और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक आवर एक्सिस कंट्रोल सिस्टम, लाइक आवर फायर अलार्म सिस्टम, लाइक आवर लॉकिंग मैकेनिज्म सिस्टम, यानी कि हमारे EM लॉक्स, ठीक है, स्ट्राइक लॉक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे IP कैमरे के साथ में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास में 4-5 शॉप्स है, ठीक है, और आप चाहते हो उन चारों पांचों शॉप में से सिर्फ मुझे कैमरा नंबर 1 देखना है, यानी कि जो मेन काउंटर का जो कैमरा है सिर्फ उसे मॉनिटर करना है, बाकी के कैमरे को मुझे मॉनिटर नहीं करना है, ठीक है, चारों शॉप में से, तो मैं इंडिविजुअल कैमरे का कैसे एक्सेस लेके दूंगा? क्योंकि अगर मैं वहां पर VMS पे डायरेक्टली DVR या डायरेक्टली NVR लूंगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि सारे कैमरे आ जाएंगे। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक एक कैमरे की भी एक्सेस बनाकर सामने वाले को दे सकता हूं। ऐसे तो और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है हमारे पास में जिसके थ्रू हम काम करते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इट्स इजीली integrated with your softwares also, ठीक है। So I hope कि I have covered that few more points, like जैसे आप पर अब देख सकते हो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। और इफ़ यू नीड दिस माइंड नोट, अगर आप चाहते हो कि ये आपको एज अ PDF आपको प्रोवाइड करूँ, जस्ट कमेंट इन दी बिलो, ठीक है, और मैं आपको ये PDF आपको प्रोवाइड करूँगा, उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा, डाउनलोडेबल रिसोर्स मैं आपको दे दूँगा। बट मेक श्योर अगर आपको ये इस तरीके का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो, जस्ट लाइक माय चैनल, ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।